डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल सेल साइकिल तो सेल साइकिल पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लिविंग हैं पूरे लिविंग वर्ल्ड में, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। यूनिसेलुलर जितने भी बॉडी हैं वो सिंगल सेल के बने हुए हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिम्स जो हैं तो बहुत सारे सेल के बने हुए हैं। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल को हम लोग दो पार्ट में डिवीजन करते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के बारे में आज मैं आपको सेल साइकिल में इसी के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो सेल एक्चुअली जो ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। दो तरह का सेल होता है, वन इज सोमैटिक सेल एंड अदर इज रिप्रोडक्टिव सेल। तो सोमैटिक सेल, actually somatic cell is also said with the growth cell. It is responsible for the growth and development of the body. पूरा बॉडी के सेल को हम लोग सोमैटिक सेल कहते हैं। और सोमैटिक सेल का जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस टाइप का होता है। माइटोसिस है ना, माइटोसिस और माइटोटिक। एक्चुअली माइटोसिस सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करता है डॉटर सेल में, और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल के बराबर होता है। तो सेल साइकिल में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। और रिप्रोडक्टिव सेल एक्चुअली इसमें होता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड करके 4 डॉटर सेल्स बनाता है और क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल से हाफ होता है। यानी क्या कि यदि यह डिप्लॉयड सेल है तो इससे हैप्लॉयड गैमीट बनता है। तो सेल साइकिल में क्या होता है कि जो नया साइकिल बनता है माइटोटिक डिवीजन से, वो फिर से डिवीजन करता है, यानी इसमें रिपीटेशन होता, बार बार डिवीजन करता है। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट आता है वो गैमिट होता है, और गैमिट या तो यूटिलाइज हो जाता है नहीं तो फिर लॉस्ट हो जाता है। तो हम लोग जो सेल साइकिल पढ़ेंगे वो माइटोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली माइटोटिक सेल डिवीजन जो है इसको कंप्लीट होने में, यानी सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम एक डिफिनेशन आपको पहले मैं बता दूं कि व्हाट इज सेल रिप्रोडक्शन। तो सेल रिप्रोडक्शन क्या है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है। तो सेल रिप्रोडक्शन बड़ा आसान है। इट इज जस्ट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल from pre-existing cell, and formation of new cell takes place by the process of cell division. It means reproduction occur by the process of cell division, and cell division is a process in which the cell replicates its genome and its component essential for cell division and finally divide to form डॉटर सेल्स। यदि वो माइटोटिक टाइप रहेगा तो 2 डॉटर सेल्स बनेगा, यदि मियोटिक टाइप रहेगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो सेल साइकिल में हम लोग देखेंगे डिटेल कि कैसे पूरा साइकिल उसका चलता है। अब है क्या कि पूरे सेल साइकिल, सोमैटिक सेल साइकिल हम लोग लेंगे तो पूरे जो इसका टाइमिंग होता है, दिस इज सेड टू बी जनरेशन टाइम। द टाइम required to complete one cell cycle is said with the generation time. In human healthy normal somatic cell ये 24 आवर्स लगता है एक सेल साइकिल में। अब इस पूरे सेल साइकिल को जो हम आपको दिखाएंगे, टाइमिंग फैक्टर को जो डिवाइड करेंगे, वो फैक्टर बिल्कुल आपको मैं साइकिल में ही क्लियर कर दूंगा कि कितना टाइमिंग किस फेज में लग रहा है। तो पहले मैं आपको ड्रॉ करूं और बहुत इजी वे में
हम लोग सेल साइकिल को डायग्राम से ही समझ लेंगे और इसमें आपको बड़ा साफ साफ लगेगा, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट देखेंगे कि किस तरह से सेल साइकिल चल रहा है। एक्चुअली सेल साइकिल का जो हम लोग डिफिनेशन देते हैं, क्योंकि सेल साइकिल में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, प्रोसेस चलता है। प्रोसेस क्या होता है, लिविंग थिंग्स में जो भी प्रोसेस चलते हैं वो सिस्टमेटिकली होते हैं, एक के बाद दूसरा। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 है तो 1 4 3 2, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा वो सीरीज में चलेगा। तो जो सेल साइकिल का जो डिफिनेशन हम लोग देते हैं, तो इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। है नहीं, सेल डिवीजन कुछ, सेल साइकिल कुछ नहीं, बस ये एक इवेंट्स है जो सीरीज में चलता है। उसी इवेंट्स को हम लोग दो पार्ट में पहले बांट देते हैं। कौन सा है सेल साइकिल का दो पार्ट? तो सेल साइकिल को हम लोग स्टडी करते हैं दो पार्ट में। एक को बोलते हैं हम लोग इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज एंड एम फेज, इसी दोनों को हम लोग जब कंप्लीट कर देंगे तो पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो वो रेस्टिंग फेज में जाता है, और रेस्टिंग फेज वो इंटरफेज ही कहलाता है। तो मैं डायग्राम से आपको बताऊं तो ज्यादा साफ होगा, ज्यादा क्लियर होगा। ये मैंने एक सेल साइकिल का पूरा स्टेप इसमें मैं दिखा रहा हूं। तो पूरे सेल साइकिल को दो पार्ट में बांटता है, एम फेज एंड इंटरफेज। इंटरफेज बहुत ही आसान है इसको समझना, एम फेज और इंटरफेज। एक्चुअली क्या होता, कोई भी सेल जब डिवाइड कर जाता है तो नया डॉटर सेल बनेगा, और उस नया डॉटर सेल को फिर से डिवीजन करने के लिए उसको इंटरफेज में जाना है। तो इंटरफेज इज इट विद रेस्टिंग फेज। इन दिस, इसको रेस्टिंग फेज कहा जाता है, बट एक्चुअली दिस इज वेरी एक्टिव फेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलुलर कंटेंट बिकम्स डबल इन दिस स्टेप। तो रेस्टिंग इंटरफेज को वास्तव में यदि कहा जाए तो ये प्रिपरेटरी फेज है। कोई भी सेल जो नया बना तो उसको फिर से सेल डिवीजन में जाने के लिए उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो उसी प्रिपरेशन को, उसी तैयारी को हम इंटरफेज में लाते हैं। और ये जो एम फेज है ये डिवीजन फेज है। तो सेल का जो प्रिपरेशन फेज है दैट इज इंटरफेज, और जो डिवीजन फेज है दैट इज एम फेज। तो एम फेज इज द डिवीजन फेज ऑफ द सेल। यहां केवल आपका जो सेलुलर कंटेंट बन जाने के बाद इसमें डिवीजन होता है। तो सपोज दिस इज द इंटरफेज। अब इंटरफेज को आपको बेटर स्टडी के लिए फिर से इसको कई स्टेजेज में बांटा गया है। तो इसको मैं बांटूं G1 S एंड G2 फेज। तो मैंने पहले ही आपको बताया था जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन ऑफ कंप्लीशन ऑफ वन सेल साइकिल। एक साइकिल, सेल साइकिल को पूरा करने के लिए जितना टाइमिंग लगता है, तो यहां पर मैं बताऊं कि एम फेज में सबसे कम टाइम लगता है। इसका टाइमिंग है 1.45 आवर। G1 में 8.15 आवर, S फेज में 8 आवर एंड G2 फेज में 6 आवर। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो कंप्लीट जो टाइमिंग है दैट इज 24 आवर टू कंप्लीट द सेल साइकिल। अब क्या देखना है कि व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो हम स्टेप वाइज लेंगे। पहले मैं G1 फेज को लेता हूं। G1 फेज,
G1 phase is also called पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। चूंकि यह माइटोसिस के ठीक बाद होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोस्ट माइटोटिक गैप। चूंकि यह सिंथेटिक फेज से एस फेज से पहले है, इसलिए इसको प्री सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है। यानी तो व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द जीवन? तो जीवन में जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सा इवेंट्स इसमें होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल में सेल साइज इंक्रीजेस, सेल साइज बड़ा होता है। न्यूक्लियस also increase in some extent and formation of RNA takes place. Not only that, the intensive formation of the biochemical substances as well as the subcellular materials like Golgi body, endoplasmic reticulum, ribosome, lysosome, etc. are formed. And the formation of amino acids for the formation of histone protein. Not only that, in the S phase, in the G1 phase, the chromosomes are very clearly seen. The chromosomal threads appears like the single, and the condition is set with the monad. यहां पर क्या होता है कि G1 फेज के बाद आता है G2 फेज, एस फेज। एस फेज में क्या होगा कि एस फेज में आरएनए सिंथेसिस स्टॉप, यहां आरएनए बनना बंद हो जाता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट इन द एस फेज। इस नाम से ही पता चलता है कि यह सिंथेटिक फेज है। यहां जितना भी सिंथेसिस का काम है सेल डिवीजन के लिए, जो रिक्वायरमेंट है, सारा का सारा एस फेज में कंप्लीट होता है। तो होता क्या है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इट मींस द नंबर ऑफ डीएनए बिकम्स डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स डबल, एंड द एनर्जी रिच कंपाउंड like ATP is also formed because the tremendous quantity of energy is required for the process of cell division. सेल डिवीजन के लिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत होती है जो यहां पर तैयार हो जाता है। और here the chromosomal threads contains two sister chromatids and both the chromatids are attached together by means of the centromere. So this stage of chromosome is called dyad stage. डायड स्टेज। तो यहां हमने देखा कि जीवन में सिंगल थ्रेड था क्रोमोसोम का, दिस इज कॉल्ड मोनेड। लेकिन एस फेज में वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके दो क्रोमेटिड बनाता है, बट बोथ द क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर, बट द क्रोमोसोमल स्टेज इज सेड विद द डायड स्टेज। अब एस फेज के बाद कंप्लीट रेप्लिकेशन हो चुका होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स डबल। सपोज यदि मैंने इसको डिप्लॉयड सेल्स को लिया है, यानी सोमेटिक सेल डिवीजन में लिया है, तो क्या हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम डबल। यदि 2n होगा तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ के 4n हो जाएगा। और यदि हैप्लॉयड सेल में हो रहा है, यदि वह n नंबर है, हाफ नंबर, तो इसमें हो जाएगा 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल्स, नंबर ऑफ डीएनए आल्सो बिकम डबल, एंड ऑल द सेलुलर कंटेंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द सेल डिवीजन सारे के सारे डबल हो जाएंगे। नाउ इट इंटर इनटू द G2 फेज। G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है? व्हाट आर द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द G2 फेज? तो G2 फेज में जीवन की तरह ही यहां पर डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। अब डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होने वाला क्योंकि डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है। अब क्या होगा? द सेल का साइज जो है ऑल्सो ग्रो, मैक्सिमम जो ग्रो होता है वो हो जाएगा। न्यूक्लियस ऑल्सो इंक्रीज इन साइज एंड द एक्सटेंसिव फॉर्मेशन ऑफ द सबसेलुलर सबस्टेंसेस टेक्स प्लेस। Not only that, here the formation of amino acids also takes place in G2 phase, and
The energy rich compound like ATP is also formed in the G2 phases. The G2 phase is also called प्री माइटोटिक गैप फेज, क्योंकि यह माइटोसिस के पहले है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक गैप, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्योंकि यह सिंथेटिक फेज से पीछे और माइटोटिक फेज के पहले है। तो यहां से यहां तक का जो स्टेज है, दिस इज सेड विद द प्रिपरेटरी फेज, यहां से यहां तक सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रहा सेल। तो इंटरफेज इज सेट विद द प्रिपरेटरी फेज बिकॉज हियर द सेल प्रिपेयर्ड फॉर द फर्दर डिवीजन। अब है क्या, अब यह इन कर गया एम फेज में। तो एम फेज इज सेट विद द माइटोटिक फेज, एंड माइटोटिक फेज में क्या होता है कि पूरा जो माइटोसिस है उसमें दो पार्ट में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्योंकि यहां पर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनता, बस केवल यहां डिवीजन होता है। तो माइटोटिक फेज मींस डिवीजन फेज एंड इंटरफेज मींस प्रिपरेटरी फेज। यानी सेल में दो ही फेज होता है, एक बार प्रिपरेशन हुआ, दूसरी बार डिवीजन होगा। तो इंटरफेज में हम लोग प्रिपरेशन देख लिए और एम फेज में अब डिवीजन देखेंगे। तो डिवीजन में क्या होता है कि यह भी एक सीक्वेंस वे में चलेगा। तो मेटाफेज में माइटोसिस टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग स्टेजेस: प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. These are the stages of mitosis, and this stage from prophase to telophase is called karyokinesis. क्योंकि यहां न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद जो होता है वो होता है साइटोकाइनेसिस, यानी आफ्टर न्यूक्लियर डिवीजन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। तो जब टीलोफेज होता है, तो टीलोफेज के बाद यदि एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेंटर में एक ग्रूव होता है, दिस इज सेड विद द फरोस, और ये फरो डिपेंड्स एंड फाइनली द ग्रूव इंक्रीजेस एंड फाइनली वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस के केस में क्या होता है, क्योंकि सेल में कोई क्रॉसिंग ओवर वगैरह नहीं होता, सो नो वेरिएशन टेक्स प्लेस, सो द सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। यानी जितने भी सेल होते हैं सारे के जो कैरेक्टर्स होते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एंड सच टाइप ऑफ सेल इज सेड विद द जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। तो यहां सब जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल का फॉर्मेशन होता है। और कैरियोकाइनेसिस के बाद का जो स्टेप है, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज सेट विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फाइनली वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। अब है क्या, जब एम फेज कंप्लीट होता है तो सपोज करो कि ये सेल डिवाइड कर रहा था, ये बिल्कुल प्रिपरेटरी फेज से आया, प्रिपरेशन हो गया, अब एम फेज में ये डिवाइड किया। तो एम फेज में या प्रोफेज में गया, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज में जब जाता है तो इसका कंप्लीट न्यूक्लियस यानी कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है। और फिर जब साइटोकाइनेसिस होगा तो अब एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाया और दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम है। अब यदि इस सेल को फर्दर डिवीजन करना है तो वो जीवन में जाएगा, और यदि उसको डिवीजन नहीं करना है तो वो G0 में चला जाएगा। तो किसी सेल में क्या होता है कि सेल में वो जो पावर ऑफ डिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। जब पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर जाता है तब वो क्या करता है कि सेल लीव द G1 स्टेज एंड कम इनटू द G0। दिस इज आल्सो सेड विद द क्विसेंट स्टेज। इसको क्विसेंट स्टेज भी कहा जाता है G0 को।
तो किसी किसी में देखा गया कि कुछ सेल G0 में जाते हैं लेकिन बाद में वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर फिर से डिवीजन करना चाहते हैं, तो वो G0 से फिर G1 में एंट्री हो जाता है और फिर वो पूरा फेज को मेंटेन करते हुए फिर डिवीजन फेज में आता है। लेकिन जैसे हम लोग के बॉडी में नर्व सेल, उसमें ये सब नहीं होता, वो एक बार जो बन गया सो बन गया, बाकी केवल इलोंगेशन होता है, डिवीजन नहीं होता। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूरे सेल साइकिल को दो पार्ट में बांट दिए, इंटरफेज दैट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज एंड एम फेज दैट इज डिवीजन फेज। पहले प्रिपरेशन होता है, फिर डिवीजन होता है, और फिर जब न्यू सेल बनता है तो न्यू सेल या तो G1 में इन करेगा या G0 में इन करेगा। अब इस तरह पूरा सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, और इस तरह से यह सेल साइकिल कंप्लीट हुआ। और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि आपको पूरा का पूरा एम फेज को डिटेल इसके बारे में आपको बताया जाएगा।